Hello guys. So today we will continue chapter 6, My Childhood. This chapter is about late Dr. APJ Abdul Kalam, India's 11th president and India's great scientist, our country's great scientist Dr. APJ Abdul Kalam. And this chapter is a extract from his autobiography Wings of Fire. इस चैप्टर में हम लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे, महान वैज्ञानिक और हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट। और ये जो चैप्टर है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। और इस पार्ट में वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। माय चाइल्डहुड चैप्टर का जो टाइटल है मेरा बचपन, तो इसमें हम उनके चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे, जो उनका बचपन किस तरीके से बीता। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन लास्ट वीडियो। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain way by figures of authority। तो हर बच्चा जो कि जन्म लेता है अपने सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में, वहाँ से वो कुछ सीखता है अपने परिवार से। जो उसका परिवार है, जिस तरीके से वो उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, परवरिश करते हैं उसकी। तो हर परिवार होता है जहाँ जैसे उसकी परवरिश होती है परिवार के द्वारा, उसे कुछ ट्रेन किया जाता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और परिवार के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो उसे विशेष तरीके से, विशेष विधियों में वो उसे पारंगत करते हैं या उसे ट्रेन करते हैं, जिस तरीके का भी परिवार में माहौल होता है। तो यहाँ इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक बच्चा जो कि जन्म लेता है वो अपने परिवार में, अपने वातावरण से, आसपास के जो अड़ोस पड़ोस है, सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और जो आर्थिक वातावरण है, उससे कुछ चीज़ें उसे मिलती हैं, यानी इनहेरिटेड होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं वहाँ से। और उसका जो परिवार होता है, जैसे उसकी परवरिश होती है, परिवार का जैसा भी माहौल होता है, वहाँ से भी वो उसे ट्रेन किया जाता है। परिवार के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो उसे जिस तरीके का परिवार की परवरिश होती है उसे ट्रेन करते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मेरे पिता से जो मुझे जो मिला वो मिली ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी ईमानदारी और डिसिप्लिन यानी एक नियमों से चलने की बात, आत्म अनुशासन। तो मेरे पिता से मुझे ईमानदारी और आत्म अनुशासन मिला। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मेरी मदर से मुझे क्या इनहेरिटेड हुआ, यानी क्या ट्रांसफ़र हुआ? मेरी मदर से मुझे मिला गुडनेस यानी अच्छाई, एंड डीप काइंडनेस और गहरी जो मानवता होती है, दयालुता, काइंडनेस। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और ऐसा ही मेरे जो भाई बहन थे, तीन भाई बहन, उन्हें भी मिला। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 जो क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। और ये तीनों जो दोस्त थे मेरे, वो हिंदू ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, यानी हिंदू ब्राह्मण परिवार, जो ट्रेडिशनल परिवार होता है, जो रीति रिवाज मानते हैं, उनके परिवार से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्गस्ट आवर सेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। तो जब हम बच्चे थे तो हमने आपस में कोई भी डिफरेंस फील नहीं किया, या कभी भी कोई डिफरेंस नहीं देखा अमॉन्गस्ट आवर सेल्व्स, हमारे बीच में, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, क्योंकि हमारी जो रिलीजियस बिलीफ थे वो डिफरेंट थे, और जो हमारी परवरिश थी, अपब्रिंगिंग थी, वो भी डिफरेंट थी। तो उसकी वजह से हमने कुछ भी अपने अंदर डिफरेंस फील नहीं किया। इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। इनफैक्ट जो रामानंदा शास्त्री था वो बेटा था पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। जो रामेश्वरम टेम्पल है उसके जो सबसे बड़े पुजारी हैं, उनका लक्ष्मणा शास्त्री, उनका बेटा था रामानंदा शास्त्री। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। बाद में जो रामेश्वरम टेम्पल का प्रीस्टहुड था, यानी कि जो उनकी पुजारी थे, वो ट्रांसफ़र हो गए फ्रॉम हिज फादर। तो जो रामानंदा शास्त्री के पिताजी थे, पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, वो सबसे बड़े पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के। और बाद में उन्होंने अपना जो पुजारी की पोस्ट थी वो ट्रांसफ़र कर दी रामानंदा शास्त्री को।
अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। अरविंदन था वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लग गया फॉर विजिटिंग पिलग्राम्स। जो तीर्थयात्री आते हैं, पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री आते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी कुछ बिजनेस होता है, अरविंदन उसमें लग गया। एंड शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। और शिव प्रकाश था वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउथर्न रेलवेज में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, हर साल जो कि श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी होती थी, यानी जो कल्याणम साउथ इंडिया में शादी को कहते हैं, तो भगवान राम और सीता का विवाह का जो समारोह होता था हर साल, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो हमारा परिवार था वो अरेंज करता था बोट या नाव एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ, जिसमें आइडल को रख के या जो मूर्तियां हैं जो राम सीता की, भगवान श्री राम और सीता की, वो मूर्तियां रख के ले जा सकें टेम्पल टू द मैरिज साइट, टेम्पल से मैरिज साइट की तरफ जहाँ पे मैरिज होनी है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्था। और वो जो मैरिज साइट थी वो कहाँ पे थी, वो एक तालाब के बीचों बीच थी जिसे राम तीर्था कहते हैं, विच वॉज नियर अवर हाउस, जो कि हमारे घर के पास में ही था। Events from Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. तो जो रामायण की और जो प्रोफेट के लाइफ की जो भी टीचिंग्स थी या उनकी जीवन की जो भी घटनाएं थी, वो बेड टाइम स्टोरी के रूप में हमारी जो मदर और जो ग्रैंड मदर यानी कि माता और जो दादी थी उनके द्वारा हमें सुनाई जाती थी हमारे परिवार में। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि जो रामायण की कहानियाँ थी और जो प्रोफेट के जीवन की कहानियाँ थी, वो हमें रात को सोते समय जो भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उन कहानियों के रूप में हमारी जो मदर थी वो उन्होंने, और हमारी जो दादी माँ थी उन्होंने हम बच्चों को सुनाई थी हमारे परिवार में। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एज द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, ए न्यू टीचर केम टू अवर स्कूल। सो एक दिन व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं क्लास में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, ए न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, एक नया टीचर आया हमारी क्लास में। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क मी एज ए मुस्लिम। मैं अक्सर एक टोपी पहना करता था जिससे पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ या मेरे मुस्लिम होने की पहचान होती थी उससे। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री। और मैं हमेशा सबसे आगे वाली रो में बैठता था रामानंदा शास्त्री के पास में। हु वोर द सेक्रेड थ्रीड, जो कि जनेऊ पहनता था। सेक्रेड थ्रीड होती है ब्राह्मण जो जनेऊ पहनते हैं उसे। रामानंदा शास्त्री था वो जनेऊ पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। कुड नॉट स्टमक मीन्स कुड नॉट टॉलरेट, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया या डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो जो नया टीचर था वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक हिंदू ब्राह्मण का या पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ में बैठे क्लास में। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. और जैसे कि हमारी सामाजिक स्थिति थी, जैसा कि उस नए टीचर ने देखा, मुझे कहा गया कि मैं पीछे वाली सीट पर जाके बैठूं या पीछे जो बेंच हैं उन पे जाके बैठूं। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे काफ़ी दुख हुआ या मुझे काफ़ी दुख महसूस हुआ। सो डिड रामानंदा शास्त्री, और रामानंदा शास्त्री को भी काफ़ी दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। वो काफ़ी रुआसा हो गया या काफ़ी उसका चेहरा है था वो लटक गया बुरी तरीके से जब मुझे पीछे वाली सीट पर भेजा गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। उसकी जो रोते हुए चेहरे की जो इमेज है या उसके रोते हुए चेहरे की जो छाप है, उसने मेरे आई शिफ्टेड द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, उसने मेरे जीवन पर या मुझ पर काफ़ी एक अमिट छाप छोड़ दी। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, उसकी जो इमेज थी रोते हुए चेहरे की जब मुझे पीछे वाली सीट पर भेजा गया, लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, उसने उसमें मुझ पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स ऑफ द इंसिडेंट। स्कूल के बाद हम घर गए और अपने अपने जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनसे इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मणा शास्त्री समन द टीचर, लक्ष्मणा शास्त्री हैं जो हाईएस्ट प्रीस्ट हैं रामेश्वरम टेम्पल के, उन्होंने टीचर को बुलाया।
एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में ही, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और जो लक्ष्मण शास्त्री थे, उन्होंने हमारे सामने ही टीचर को कहा कि वो ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, वो जहर ना फैलाए, ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, जो सामाजिक असमानता है, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, जो सांप्रदायिक असहिष्णुता है, इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। तो लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को हमारी उपस्थिति में ये कहा कि वो जो कम्युनल इंटॉलरेंस है, यानी कि जो सांप्रदायिक असहिष्णुता है उसका, और सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक जो भेदभाव है, सामाजिक जो ढांचा है, उसका जहर इन छोटे बच्चों के मन में ना घोले। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school. उन्होंने टीचर से कहा कि या तो वो अपोलोजाइज करे, माफ़ी मांगे, या फिर स्कूल छोड़ दे। उन्होंने सीधा सीधा ही कह दिया उसे। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. टीचर ने माफ़ी नहीं मांगी, पर जो लक्ष्मण शास्त्री ने उन्हें शिक्षा दी थी, या जो भी पाठ उन्हें पढ़ाया था, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, लक्ष्मण शास्त्री ने जो एक कन्विक्शन दिखाया था, अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या बिलीफ दिखाया था, उससे फाइनली जो टीचर था वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया था या रिफॉर्म हो गया था, उसके मन उसका बदल गया था।